इस वक्त पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा ख़तरा जो है वो तालिबान और उनके स्लीपर सेल से है, जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने माजी में अफ़गानिस्तान को हमदर्दी भाईचारे की बुनियाद पर पनाह और वसाइल फराहम किए। आज वही अनासर भारत के आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। आप तालिबान के ज़ेर कब्जा अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं? देखिए, एक इलेजिटिमेट रजीम है। मैं तो इसको कहता हूँ कि बैंड ऑफ गैंगस्टर्स हैं जो काबुल के ऊपर काबिज हैं। ये ना सपोर्ट एंजॉय करते हैं, ये ना सपोर्ट एंजॉय करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स की अफगानिस्तान के अंदर, ना इनको कंप्लीटली तालिबान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। सो ये एक वीक रजीम है, एक कॉवर्ड रजीम है, एक खौफजदा रजीम है, जो एक बिल्कुल एक हवा के महल के ऊपर खड़े हुए। उस हवा के महल को कायम रखने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज ये दहशतगर्दी खत्म कर दे तो लोग कहेंगे जी स्टेबिलिटी और अमन आ गया, आप इलेक्शंस करवाओ या कोई ऐसा सेटअप लाओ कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए जिसका वादा करके आए। आप अभी भी इंटरिम हो, दुनिया की शायद ये वाहिद इंटरिम रजीम है जो पिछले 6 साल से अभी तक इंटरिम ही चल रही है। सो इस वजह से ये दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। ये ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर जो रेफ्यूजीज हैं इनके वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं, इनके कई सूबों में करेंसी पाकिस्तान की चलती है, इलाज करवाना होता है तो पेशावर के अस्पतालों का इस्तेमाल करते हैं। तो अवाम हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान में। ये जो इनका जिंगोइज्म है या भारत से जो चंद पैसे ले रहे हैं, उस पैसे लेने के बाद ये एक हद तक आगे जा सकता है और ये इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये इनकी जो डिपेंडेंस है वो भारत की इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा है। तो अभी तो ये चल रहा है, इनका एक पॉलिसी चल रही है, क्योंकि एक वीक हुकूमत है, सेंटर के अंदर रजीम है और उनको अपने खौफ हैं और भारत उनको पैसे भी दे रहा है और वो समझ रहे हैं कि वो लेजिटिमेट हो जाएंगे इस तरीके से। सो अभी वो चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। अभी भी आज मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आई वाज रीडिंग समथिंग, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की ही रजीम है उसके अंदर इनकी जो इस वक्त लोग इख्तियार में उनके खिलाफ बहुत सख्त बातें होना शुरू हो गई कि आप अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हो, पाकिस्तान से दुश्मनी करके शुरू हो गए। हाँ, अच्छा, भारत की जानिब से जो अफगानिस्तान में पैसा, वसाइल, हथियार और पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट करने के जो शवाहिद मौजूद हैं, वो DJSPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज किया, उनको दिखाए। इसके बावजूद आलमी सतह पर इस नेक्सस के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि मैं चाहूँ तो ये मैं मसला हल कर सकता हूँ, लेकिन वो भी कोई ख़ास अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड मामलात होते हैं, ये वो मामलात होते हैं जो आपके हार्ड पावर के थ्रू और इंटेलिजेंस के थ्रू ही हल होंगे। दुनिया में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मिडल ईस्ट के अंदर सारे कह रहे थे कि रशिया क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा मुस्लिम कंट्रीज की हेल्प के लिए इसराइल वाले मामले में। तो पुतिन के एडवाइजर अलेक्जेंडर ड्यूगिन, उसने कहा कि रशिया वांट्स टू ज्वाइन मुस्लिम कंट्रीज इन दिस वॉर, लेकिन रशिया सपोर्ट कर सकता है, रशिया कैन नॉट फाइट ऑन बिहाफ ऑफ यू। फैसला लड़ने का आपने करना है। ये दुनिया का एक हार्ड प्रिंसिपल है, अपनी जंग आपने खुद लड़नी। हाँ। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, जो जीतने वाली साइड होगी दुनिया उसके साथ। आपने में जब पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक हमने इंडिया के ऊपर किया है नहीं किया था, तो कौन खड़ा था पाकिस्तान के साथ? जब पाकिस्तान ने दांत तोड़े तो दुनिया ने कहा ये तो जीत गया पाकिस्तान, अब हमने इसके साथ खड़े होना। और हमें बड़ा शिद्दत के साथ और बड़ी क्लियरली इस बात का अंदाजा है कि हमें ये जो इज्जत मिली है ये भीख में नहीं मिली, हमने कमाई है अल्लाह के फजल से। और अभी भी अफगानिस्तान वाला जो मामला है उसको अगर कोई मुल्क रिजॉल्व करेगा तो वो हम खुद करेंगे और हम करना जानते हैं। ये थोड़े से टाइम की बात है, इंशाल्लाह इट विल बी सॉर्टेड आउट बहुत खूबसूरती के साथ। ठीक, अफगानिस्तान के अंदर भी बेतहाशा ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर हकानी नेटवर्क, मज़ार शरीफ ग्रुप, काबुल और कंधार धड़े, फिर दाइश है और अहमद शाह मसूद ग्रुप है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर टेंशन है वो इस खित्ते के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ख़ासतौर पर जब ट्रेड रूट्स और सेंट्रल एशिया तक रसाई जैसे मामलात भी इसी से जुड़े हों? देखिए, अफगानिस्तान को थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करें और रियलिटी की बेस के ऊपर आप उनको देखें, रेटोरिक से हट के। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 4-5 करोड़ 6 करोड़ के करीब है। ना इनके पास कन्वेंशनल फौज है,
ना इनके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे दुनिया डिपेंड करती हो, ना इनके पास कोई एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर के लिए भी पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, ना इनके पास कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो एज अ मार्केट जिसको डिप्लॉय किया जाए, ना ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, ना इनकी कोई जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी कमाल है, लैंडलॉक्ड एक कंट्री है। सो ये इस खित्ते के लिए प्रॉब्लमैटिक, इस कॉन्टेक्स्ट में कहें कि जी खित्ते को खौफजदा होना चाहिए अफगानिस्तान से, ऐसी कोई बात है नहीं। ये सिर्फ नॉसेंस क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शोर मचा सकते हैं, थोड़ा बहुत गंद डाल सकते हैं, इसके अलावा इनकी कोई वैल्यू है नहीं। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, और वो ये है कि ये पाकिस्तान के साथ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं 2400 किलोमीटर का। ये सिर्फ इसकी एक वैल्यू है कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा सकते हैं। है कि पाकिस्तानीज जो हैं उनको पता है हमारा दुश्मन कौन है, वो भारत को भी उनको पता है, उनको बाकी भी पूरी दुनिया से जो दुश्मन पाकिस्तान में आते हैं उनको पता होता है कि ये हमारे दुश्मन है। इनका सिर्फ ये है कि ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ के भाई की जो चादर पहन के आते हैं, तो पाकिस्तान जो है इनको एज अ भाई ट्रीट करता था। अब लेकिन लिहाजा इसके अलावा इनकी और कोई वैल्यू नहीं है। जी, आप इनके साथ उसी तरीके से मामला हो रहे हैं जिस तरह उस भाई के साथ मामला होते हैं जो आपकी पीठ में छुरा घोंपता है। बिल्कुल। और तो पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। और ये जी आप कहिए। मैं कह रही हूँ कि आपको लगता है कि तालिबान के होते हुए अफगानिस्तान किसी भी सूरत में मुस्तहकम हो सकता है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, जब तक वो बैरूनी कुव्वतों से लड़ रहे होते हैं तब तक तो वो निस्बतन ठीक रहते हैं, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस मसले का कोई मुस्तकिल, कोई परमानेंट हल क्या हो सकता है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखिए कि पिछले 70 साल में ये सिर्फ अब्दुल्ला और हामिद करजई वगैरह जो हैं, सिर्फ ये अफगानिस्तान के वो लीडर्स रहे हैं जो आराम सुकून से चले गए और इक़्तिदार किसी और के हाथ में चला गया, वरना सारों का मर्डर ही हुआ है और बहुत सफाकी के साथ कत्लेआम हुए जितने भी लीडर्स रहे हैं पिछले 100 साल में। तो अफगानिस्तान के अंदर प्रोसेस पाया जाता है कि हम उस इक़्तिदार में क्यों आए कि जिसके बाद हमारी जान ही जानी है, और फिर हम उसके लिए मेहनत करें। जैसे गुलबदीन हिकमत यार का जो ग्रुप है वो पिछले तकरीबन 50 साल से इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है, सोवियत वॉर के टाइम से उसको नहीं इक़्तिदार मिल रहा। अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप है अब्दुल्ला वाला 40-50 साल से इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है, उसको भी इक़्तिदार नहीं मिल रहा। उसके अलावा बहुत सारी और फैक्शंस भी हैं जो इक़्तिदार में आना चाह रही है, उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा और वो थक चुके हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो ये सारे फैक्शंस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। गुलबदीन हिकमत यार भी चाहता है इक़्तिदार में आना, अहमद शाह मसूद भी चाहता है। वो अब इक़्तिदार की या रजीम चेंज की बात नहीं कर रहे, वो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। वो डिवाइडिंग अफगानिस्तान इनटू डिफरेंट हाफ्स के एक हिस्सा है जो वो ताजिक्स के पास रहेगा, एक हिस्सा है जो तालिबान के पास रहेगा, एक हिस्सा है जो गुलबदीन हिकमत यार फैक्शन के पास रहेगा। वो अब इसकी बात कर रहे हैं। सो ये दिस इज अ वेरी न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द रीजन, क्योंकि अगर अभी भी अफगान तालिबान जो है वो, क्योंकि ये जो 21वीं सदी है ये नक्शों के चेंज होने की सदी है। इस पे उसकी से लेके दुनिया के जितने बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने कहा था रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड मैप्स यहां पे होना है। सो अगर ये जो हैं ये अफगान तालिबान ये सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तो आई एम अफ्रेड कि अफगानिस्तान जो है पिछले आप 500 साल में देखें तो छोटा ही होता जा रहा है और अब ये मजीद छोटा होने की तरफ जा रहा है। और इसमें no one else is to be blamed except अफगान तालिबान themselves। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जहरीत का जवाब अंदर घुसकर दिया था, आपको लगता है क्या ये मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है कि जब हमने मुज़ाकरात की मेज़ पर अपना मुद्दा रखा, तमाम दोस्त ममालिक के सामने उनको बेनकाब किया, तो हम अब अस्करी तौर पर तमाम दहशतगर्द ठिकानों को सिफाया अफगानिस्तान के अंदर से भी किया जाए? नहीं, देखिए वो तो पाकिस्तान ने जो, जाहिर है पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल कंट्री, हमारे पास बहुत स्टेक है हमारा दुनिया के अंदर। अफगान तालिबान का तो कोई स्टेक नहीं है दुनिया के अंदर, हमारा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में स्टेक है। हमारे मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, भाइयों वाले ताल्लुकात हैं और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक प्रोफेशनल हम उसके साथ वो रखते हैं सारा। हम हर मुस्लिम दुनिया के हर इशू के ऊपर पाकिस्तान बोलता है। अफगान तालिबान का तो कोई स्टेक नहीं है ना, वो आपने देखा कभी आज तक वो सवाए उम्मत से मांगने के इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। सोवियत यूनियन ने हम पे हमला कर दिया, हमारी मदद को आज जो हम इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे, सोवियत यूनियन के हमले के बाद आपस में इस तरीके से लड़ते रहे खाना जंगी इक़्तिदार के लिए। फिर अमेरिका ने हमला किया, हमारे औरतों और बच्चों को रख लो, हम जंग लड़ रहे हैं, हमने वो किया। फिर उसके बाद जैसे ही अमेरिका गया तो यही इसराइल से अभी फंडिंग ले रहे हैं,
से फंडिंग लेके पाकिस्तान पे, इंडिया से फंडिंग लेके हमले कर रहे हैं। सो इनका तो कोई स्टेक है नहीं। पाकिस्तान के लिए इनके अंदर जो टेरर हाइडआउट्स हैं उनको टारगेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने जो भारत के साथ करके दिखाया है उसके बाद तो इनको सबक हासिल हो जाना चाहिए। और अभी जो इनके साथ हमने करके दिखाया है कि ये सांस भी लेते हैं ना जो दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर, तो हमें मालूम है कि वो कहाँ पे लेते हैं और टेक आउट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन बात यह है कि जब डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट करता है एज अ वॉइस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, हम इनको समझा रहे हैं अभी भी। लेकिन अभी भी ईरान जाने से भी रिसेंट उसमें भी तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया, वो नहीं गया, शामिल नहीं हुआ। मैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। नहीं, उसको फर्क, बात यह है कि वो अपनी जिल्लत से जो है वो परेशान है। अफगान तालिबान की जो अफगान रजीम है उसकी दुनिया में क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। उसको फर्क किस चीज का, इसको मतलब उन फर्क से मुराद ये है कि या तो बहुत ही कोई स्ट्रांग कंट्री होना कि वो कहेंगे जी हमें फर्क नहीं पड़ता, यूएन भी हम कंट्रोल करते हैं और बाकी भी। ये बेशर्मी की वजह से वहां पे नहीं गए, क्योंकि इनको पता था कि वहां पे जाके इनके साथ जो सलूक होगा, इनको पता था कि एक एक करके ये इंटरनेशनली भी कटते चले जा रहे हैं। जो परसेप्शन इन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को 50-60 साल 70 साल स्पेशली जो रिलीजियस सर्कल्स के अंदर इन्होंने क्रिएट किया था कि जी हम जिहाद लड़ रहे हैं और हम इस्लाम के नाम पे और इस्लामी निजाम और ये सारा कुछ, दे हैव लॉस्ट डेप्थ। सो लिहाजा इस वजह से ये ईरान इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि ईरान खुद कहता है कि इन्होंने पैसे लेके अफगानों ने इसराइल को ईरान की इंटेलिजेंस दी है राइजिंग लाइन के दौरान, और फिर उन्होंने 25 लाख के करीब 2.5 मिलियन अफगानीज को निकाला है। सो ये मजीद आइसोलेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, इंटरनली वीक होते चले जा रहे हैं। ये भी एक तरह के एक कोलैप्स के वर्ज के ऊपर खड़े हुए हैं और इस वजह से ये पूरी दुनिया को अवॉइड कर रहे हैं, जिस वजह से मोदी अवॉइड कर रहा है पूरी दुनिया को। क्या मुंह लेके जाएगा कि अपने जहाज गिरवा के आ गया। सो वही माइंडसेट अफगानिस्तान के अंदर भी है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। हाँ, दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। अहमद, लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त फील्ड मार्शल जिस अंदाज में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अहम आलमी क़यादत से मुलाकातें, ट्रंप से मुलाकातें और खलीजी मामलात में उन्हें एक कलीदी शख्सियत के तौर पर देखा जाना, अभी लीबिया की अहम क़यादत से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं, क्या इन मजबूत अस्करी और सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान कोई नया और मुअस्सर अस्करी ब्लॉक तश्कील दे सकता है जो खित्ते में भारत जैसे नजरियात के काउंटर में हो? देखें, आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, दे ऑलरेडी सी अ ब्लॉक, जो उसकी फंडामेंटल जो फाउंडेशंस है वो डल चुकी हैं। हमें बात की जाती थी हमेशा कि पाकिस्तान या लेफ्ट पे जाएंगे हम या राइट पे जाएंगे, हम अमेरिका के साथ जाएंगे, हम चाइना के साथ जाएंगे, हम कैपिटलिज्म के साथ जाएंगे, हम कम्युनिज्म के साथ जाएंगे। तारीख और जो पाकिस्तान की अफवाज की जो है भारत को लेकर, और फिर पाकिस्तान की लीडरशिप स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो इन्होंने क्लैरिटी के साथ, देखें लीडर्स को आप जज करते हैं जंगों के दौरान, उसके अलावा आपको नहीं पता चलता लीडर की क्या कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, कितना प्रेशर ले सकता है। जब जंग हुई फिर पूरी दुनिया को पता चला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं कौन, कितना प्रेशर ले सकते हैं, और इन्होंने करके दिखाया। कोई छोटी बात नहीं होती कि आपके ऊपर हमला हो और आप अपने से 5 गुना बड़े मुल्क में ऑर्डर करें कि यहाँ पे 25 से लेकर 26 साइट्स के ऊपर आप हमला करें, और अगर दोबारा करेंगे तो इससे 3 गुना हमला इनको करो, और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक इनके जो अर्बन सेंटर्स, इनके जो बिजनेस सेंटर्स हैं उनको टारगेट करो। इन्होंने हमारे अर्बन सेंटर्स को टारगेट किया। सो उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, उसके लिए आपको लीडरशिप में क्लैरिटी चाहिए होती है, और उसके लिए आपको ये इसी बात की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है कि ये पाकिस्तान की लीडरशिप अपने इंटरेस्ट को और कौम को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जा सकती है। सो वो जो पुरानी बातें थी ना सारी कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जाएगा या उस ब्लॉक में जाएगा, वो सारी बातें अब चेंज हो चुकी हैं। इस लीडरशिप ने एक नया डिस्कोर्स लिखा है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने। अब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना ब्लॉक बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और सिर्फ हम बात नहीं कर रहे कि बनाएगा, हम बना रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त का। इट्स ऑलवेज प्लेयर हैविंग यू इन माय पॉडकास्ट, इन माय प्रोग्राम। सो काइंड ऑफ यू। आई होप मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा ये पूरी कन्वर्सेशन सुन के। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।